Hi to all my beautiful Geminis. Okay, so yeah, Aquarius की रीडिंग अभी हुई है एंड दिस इज योर रीडिंग जेमिनाई मिथुन राशि वालों, ये रीडिंग है आपकी। और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ आपके लिए कि 15 मई से लेके 25 मई की एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या एनर्जेटिक शिफ्ट मिलने वाला है, क्या वो देखने मिलेगा, क्या एनर्जीज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या सपोर्ट एंड व्हाट गुड न्यूज़ विल यू रिसीव। ठीक है, वो सब मैं देखने वाली हूँ इस समय में। एंड इस समय के लिए कॉशन, वार्निंग, गाइडेंस क्या है जो आपको फॉलो करनी है। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। चलिए, कार्ड्स क्या कहते हैं आपके लिए। चलो, टैरो की एनर्जी क्या है आपके लिए इस समय के लिए। फॉर माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज, मिथुन राशि वालों के लिए क्या एनर्जी होगी डिवाइन। यस, अगर मैं जब कार्ड सफल कर रही हूँ डेफिनेटली उस समय आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है ताकि तुरंत आप यहाँ की एनर्जी से कनेक्ट हो और कार्ड्स आपके लिए डेफिनेटली आए। बिकॉज ये एनर्जी एक एनर्जी एक्सचेंज है जिसके लिए नो कॉस्ट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो कुछ ना कुछ ऑफर करना है होता है। ओके, यू हैव ऑफर की एनर्जी है एंड इट्स 9 of Pentacles। वाओ, डेफिनेटली यू शुड डू दैट। ठीक है, चलिए, और जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर दिया, जो भी जुड़ चुके हो आप इस रीडिंग से, तो कार्ड्स तो खैर आपके लिए आएंगे ही। लेट्स सी फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल, डेफिनेटली यू शुड डू दैट। ओके, 7 8 9 एंड वापस से 8 8 and 8 and 7 and 9। ओके, 6 of Cups। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप में से कुछ लोग उससे भटक रहे थे। ठीक है, कुछ लोग भटक रहे थे इमोशनली, करियर वाइज, फाइनेंशियली। वो एक पॉइंट पे पहुंच रहे हो, एक स्टेबल पॉइंट पे आप पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका भटकना, आपका इधर उधर वॉन्डर करना, वेंडरिंग, वो रुकता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, मन में एक शांति आ रही है बिकॉज स्टेबिलिटी आ रही है। फाइनली कुछ चीज़ों में स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। और देखो यहाँ पे, वाओ, मुझे ओह व्हाट इज दिस, 8 and 8 and 8 7 6 6 7 8, यही आपका कार्ड है, 6 7 8 9। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों आया है, क्या नंबर्स है, क्या मैसेज है, लेट्स क्रैक दैट कोड। यहाँ पे 3 of Cups है। ठीक है, बॉटम की एनर्जी है। मन में बहुत सारी इच्छाएं चल रही हैं, मन में बहुत सारी, जिसकी मैं सेकेंड। और राइट, तो यहाँ पे चलिए क्या एनर्जीज है। सबसे पहले 6 of Cups मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ यहीं पे नज़र जा रही है और मुझे इस कार्ड पे ज़्यादा नज़र जा रहा है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ना कि आपका जो इस समय डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, लाइक नोस्टैल्जिक, नोस्टैल्जिक मेमोरी आप जीने वाले, कुछ नॉस्टैल्जिया में जाते हुए बेसिकली दिखाई दे रहे हो, कुछ चाइल्डहुड मेमोरी रिकॉल करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड पास से कोई विजिटर आ रहा है आपके लिए इस समय लाइफ में। ठीक है, पास से डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन आ रहा है, या देखो ये रिलेटिव हो सकते हैं, ये ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे वो चीज़ या फिर एक्स हो सकते हैं आपके लिए, बट इनका यहाँ पे आना या विजिट करना आपके लाइफ में हो सकता है। ये देखो, ये टेम्प्रोरी विजिट है, ऐसा नहीं है कि कोई अगर पास से आ रहा है तो आपकी लाइफ में जमने आ रहा है या फिर आपकी लाइफ में कमिटमेंट लेके आ रहा है। दिस पर्सन इज जस्ट लाइक कि हाँ आ रहा है। ठीक है, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, फॉर्मल आपको आ सकता है। दिस इज नॉट समथिंग योर की कुछ परमानेंटली जुड़ रहे हो उस इंसान से, बट डेफिनेटली ये चीज़ है, आपके रिलेटिव भी आ सकते हैं, ओल्ड फ्रेंड भी आ सकते हैं। तो वो चीज़ है, क्योंकि यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं लाइफ में, खुशी का वो पल इस पर्सन के साथ जो जुड़ा हुआ है, या फिर चाइल्डहुड कुछ मेमोरी रिकॉल करने वाले हो। ठीक है, तो वो चीज़ है। जैसे आप एक्चुअल में जॉय, थोड़ा मोमेंट ऐसा भी होगा जहाँ आप खुश हो रहे हो, जहाँ फुलफिलमेंट है, तो वो चीज़ आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। ठीक है, नाउ यहाँ पे 8 of Swords आपके लिए बता रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पे 8 of Swords विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ 9 of Pentacles एंड 7 of Cups। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि अभी तक जैसे कि आपको ऐसा लग रहा था कि एक सेल्फ इम्पोज लिमिटेशन में आप फंस चुके हो। ऐसा कोई इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन होगा ना, कि इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन ये होगा कि आपको लगेगा कि आपके पास चेंज चाहिए, आपको पावर का, मतलब आप जो डिजायर्ड लाइफ क्रिएट करना चाहते हो ना इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, वो आप कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली आपने इतना ब्लॉक कर लिया है ना, जो भी एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में हुई हैं, आपने एक्सपीरियंस किया है, जैसे पेड़ पैसे पेड़ पे नहीं उगते, आपने बचपन से सुना है, तो कहीं ना कहीं आपका जो नेगेटिवली आप सबकॉन्शियसली जो है कि री प्रोग्राम आपका गलत हो चुका है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा रियलाइजेशन स्ट्रांग होने ही वाला है कि आपने जो फाइनेंसेस को लेके ना जो लिमिटेशंस लगाया है, वो आपके सबकॉन्शियस में ही है। अब जब तक उसको जड़ से उखाड़ के फेंके हुए नहीं, तो मनी जो बड़ा अमाउंट का आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना, या बड़ा जॉब लगाना चाहते हो, बड़ा बिजनेस ट्राई करना चाहते हो, बिजनेस में बड़ा ग्रोथ चाहते हो, ठीक है, तो वो पावर आपको चाहिए, लेकिन
ये इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन है, तो इससे आपको बाहर निकलना, और आप निकलोगे भी यहाँ पे, ये चीज़ है, क्योंकि रियलाइजेशन जो हो गया, एंड दैट इज़ वाई इधर उधर भटकना आपका बंद हो रहा है और एक स्टेबल पॉइंट पे आप आते हुए दिखाई दे रहे हो ना। स्टेबिलिटी आप अट्रैक्ट कर रहे हो रहे हो यहाँ पे, ये चीज़ है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हो गए आपको प्लीज़ करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, या फिर ये दिखाने के लिए कि वो आपके अपने हैं, सपोर्टर्स हैं, जो भी है। बट यहाँ पे वो भी चीज़ खत्म हो रही है कि अब आपको इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, मेरी लाइफ में कौन इम्पोर्टेंट है, कौन इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, एंड कौन मुझे फोर्स कर रहा है, कौन मुझे दिल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो सारी यहाँ पे चीज़ है आपके लाइफ में, जो इल्यूजन और भ्रम में आप जी रहे थे, कुछ आपका भ्रम टूटेगा एंड आपको रियलिटी चेक भी इस समय मिलेगा, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये जो रियलिटी चेक मिल रहा है, इसी की वजह से आप जो मेंटली स्टक हो ना, तो वो आप ब्रेक करोगे। नाउ यहाँ पे यू आर मूविंग टुवर्ड इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जो है कि आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट हो रहा है, आप देख सकते हो, जिससे कि आपको रियलाइजेशन होगा, और बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे आप अपने लाइफ में चेंजेस कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों के लिए होने वाली है। आई थिंक यहाँ पे आप किसी सिचुएशन से वॉक अवे कर रहे हो। यहाँ पे देख रहे हो 8 ऑफ वॉन्ड्स है और 8 ऑफ कप्स भी है, और ये दोनों कार्ड आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपने पास में किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया है, मूवमेंट को, इवेंट को, अब आप वो नहीं करना चाहते हो। मतलब अगर आपको किसी के साथ बनी नहीं पास्ट में और आपने ट्राई किया, और सेम सर्कल सेम सिचुएशन में आप फिर से आपको डाला जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, अब आप वहाँ फंसोगे नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले लिया है। तो ऐसा कुछ जहाँ से आप इस तरीके का रिसीव कर रहे हो, तुरंत वहाँ से आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये आपको सर्व ही नहीं कर, आपको पता है कि मैंने ये चीज़ ऑलरेडी फेस की है और अब मैं इस चीज़ को नहीं करूँगा, ठीक है। तो वो एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन यहाँ पे होने वाला है आप। डेफिनेटली कुछ ना कुछ फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट इवेंट, सेलिब्रेशन, मैरिज, एंगेजमेंट काइंड ऑफ वो हो रहा है, या कुछ लोगों का 10K सब्सक्राइबर, या अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर, या अपने बिजनेस में ग्रोथ, या फिर अपने फ्रेंड को जॉब मिल रही है। ऐसा कुछ आप इंपॉर्टेंट सेलिब्रेशन कर सकते हो, ठीक है, जिसका कि पार्ट आपको बनाया जा रहा है, बिकॉज यू आर इंपॉर्टेंट इन देयर लाइफ। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इट्स नॉट द राइट टाइम। यहाँ पे ये समझ लो कि अगर इस समय कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके लिए, तो आपको ये बिल्कुल नहीं समझना कि ये आपका सही कहते हैं ना कि डिसीजन नहीं है, या सही मूवमेंट नहीं है, ये सही टाइम नहीं है आपका, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग में आप करोगे। यहाँ मूव ऑन की एनर्जी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, कि इस समय आपको लगेगा कि अगर कोई इमोशनली आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो आप भी नहीं रहोगे, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं कि आप उसको प्लीज कर रहे हो, हाथ जोड़ रहे हो, पैर जोड़ रहे हो, दिस इज समथिंग लाइक कि अगर वो इमोशनली अनअवेलेबल है आपके लिए, तो यू आर गिविंग बैक दैट सेम एनर्जी टू दैट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। इफ समवन इज सेइंग कि अगर ये ओवर है, ठीक है, ओवर है, मैं भी मूव ऑन करूँगा। अगर आपको कोई जॉब से फायर करना चाहता है या निकालना चाहता है, और आप नहीं रहना चाहते हो वहाँ पर, तो यू आर सेइंग इट्स ओके, आई विल ओपन द न्यू डोर्स फॉर मी, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे आप कर रहे हो। वाओ, फॉर सम रीज़न यहाँ पे नो भी है आपके लिए और येस भी है। तो लक आपकी साइड पे है, तो आप ये समझ लो ना कि यहाँ पे ये जो पहला कार्ड आया, ये कह रहा है कि अगर कोई चीज़ आपको इस समय नहीं मिल रही है ना, कोई इंसान नहीं मिल रहा है, कोई सिचुएशन नहीं मिल रही है, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, और जो सिचुएशन को आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना चाहते हो, अगर वो नहीं मिल रहा है, तो आप ये समझ लो ना कि लक आपकी साइड पे। ये मत समझना कि आप बहुत कहते हैं ना किस्मत वाले नहीं हो, ये मत समझना, आप बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि लक आपकी साइड पे कि ये चीज़ आपको नहीं मिल रही, क्योंकि इससे बेटर आपको आगे मिलने वाला है, ठीक है। आई सी वाटर साइन हियर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो हो सकता है कि जिस इंसान से कुछ मूव कर रहे हो, तो उस इंसान का ज़ोडिएक साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। एंड यू सी यू हैव टू क्लीन दिस एनर्जी, ठीक है। यू हैव टू क्लीन दिस एनर्जी। 11 राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन, तुरंत यहाँ पे लिखो, बिकॉज द यूनिवर्स इज एग्जैक्टली, you tell the universe exactly what you want and you will manifest that into your life, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो चाहिए यूनिवर्स से, वो यूनिवर्स आपको मैनिफेस्ट करके देंगे, अगर वो यूनिवर्स के प्लान के अलाइनमेंट में होगा। अगर आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी यूनिवर्स की लिस्ट में नहीं है, तो समझ लो कि वो यूनिवर्स आपको कभी भी नहीं देंगे। यूनिवर्स आपको वही चीज़ यहाँ पे दे रहे हैं जो आपके लिए बेस्ट है। तो दैट इज वॉट, दिस इज हाउ द थिंग्स हैपन्स। ओके, वन मोर कार्ड। यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। हो सकता है आप इतना पार्टी कर रहे हो, इतना सेलिब्रेशन कर रहे हो, फैमिली में कोई इवेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आप हेल्थ को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे। आप खा रहे हो, पी रहे हो, घूम रहे हो, ठीक है, ये सारी चीज़ कर रहे हो, आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इतना पार्टी, सेलिब्रेशन, एन्जॉयमेंट या हैप्पी मोमेंट में हो रहे हो, तो थोड़ा बेफिक्रे काइंड ऑफ एनर्जी में हो सकते हो। एंड फॉर दैट रीज़न आपका कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, एंड ये माइनर है, बट आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ये चीज़ है। ओके,
फैमिली के साथ कोई इशू चल रहा है ना, वो रिजॉल्व यहाँ पे होगा, वाई 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 वाई, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। तो ये जो कार्ड्स है, नाउ वी विल सी एक कार्ड से जिससे के लिए मैं देखूंगी आपका गाइडेंस क्या होने वाला है, ठीक है। इस समय ओ सो मेनी कार्ड, देखो लवर्स की एनर्जी है, बट ठीक है, मुझे सिर्फ एक कार्ड चाहिए गाइडेंस के लिए, एंड आई एम गोना टेक दैट। आपके लिए क्या एनर्जी है, लेट्स सी। ओके, क्वीन ऑफ माइकल, आपको इस समय सेल्फ रिलायंट रहना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ मैंने कहा, आपको रियलिटी चेक भी मिल सकता है। तो दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट कि इस समय आपको इंसाइटफुल रहना है, इस समय आपको सेल्फ रिलायंट रहना है, अवेयर रहना है, क्योंकि आपको पता है एग्जैक्टली क्या कब करनी है, किस चीज़ तरीके से करनी है, ठीक है। ये टाइम है आपके लिए करियर में ज़्यादा एनर्जीज देने का, रादर दैन जो आप रिलेशनशिप में दे रहे हो। तो यहाँ पे अपने ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कृपा करके यूनिवर्स कह रहे हैं कि अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, रादर दैन इंडल्जिंग इन रिलेशनशिप टू मच, ठीक है। ज़्यादा रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं होना, एक हद तक ही होना है, बाकी आपको अपनी सारी एनर्जी करियर पे लगानी है, ठीक है। यहाँ पे ये यूनिवर्स कहते हुए दिखाई दे, देखो वहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 7 ऑफ कप्स है। तो ये आपके हाथ में है कि डिसीजन आप क्या लेने चाहते हो, ठीक है, कि क्या चीज़ में होल्ड करना चाहते हो, आपका डिसीजन है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले आपके लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे। नाउ यू हैव टू से कि आपको किस चीज़ के साथ आगे जाना है, कहाँ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए रिलोकेशन और ट्रैवल भी हो सकता है इस समय आपके लिए। सो दिस इज योर एनर्जी, योर गाइडेंस, योर मैसेज। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। चाहिए अगर पर्सनल रीडिंग, सारे इन्फॉर्मेशन लिंक्स होते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चेक कर सकते हो, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। रीडिंग बुक कर सकते हो, इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी शॉर्ट रील में हाँ आप अपलोड करती हूँ शॉर्ट मैसेजेस फॉर डेली टैरो रीडिंग्स। ओके, सो बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।